बात और मुलाकात बाय मिसेस मीनाक्षी कौल। एक कश्मीरी तड़का करके एक क्लाउड किचन चलाते हैं मैम, और कश्मीरी खाना बनाते हैं। पर जैसे कि आज आप सब लोगों ने देखा, दिस वॉज मच बियॉन्ड जस्ट कश्मीरी फूड। फूड वॉज एक्सेलेंट, आई मस्ट से थैंक यू वेरी मच। पहले तो मीनाक्षी मैम, हमने बहुत जगह पे खाया है कश्मीरी खाना, और शायद आज पहली बार हमने किसी घर में खाया है, घर का जहाँ पर मतलब नो कमर्शियल किचन, घर में बना हुआ। और जैसा कि आप जान पा रहे हैं, कश्मीरी पंडितों का खाना है। तो सबसे पहले तो, और आज की शाम भी बहुत खूबसूरत रही। मैं तो थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड हूँ, थोड़ा सा गला भी मतलब मन भी भरा था जिसे कहते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया म्यूज़िक रहा, आपने गेम्स भी खिलाए, खाना इतना बेहतरीन बनाया, आपका फैमिली भी लगा हुआ है मैं देख रहा हूँ। तो पहली बात, इतना खूबसूरत शाम आप बना रहे हो, आप ऐसा इंटीमेट सा सेटिंग कर रहे हो, इसके पीछे मतलब थॉट क्या है आपका? व्हाई यू चूज टू डू कश्मीरी तड़का? The main thought that came to my mind was that since the migration, we all Kashmiris who came out of the valley, they got settled in different parts of the country. तो आई वांटेड कि जो हमारे, जैसे मैं आई एम इन NCR, तो मैं NCR में रह के मैं कैसे वो माहौल जो हम कश्मीर में जो होता था उसको कैसे दोबारा से रिक्रिएट कर सकूं। जिस तरीके से हम लोग किन बर्तनों में कैसे खाना खाते थे, किस तरीके से बैठ के सब लोग खाना खाते थे, वो सब दोबारा से क्रिएट करना। एंड बिकॉज आवर नेक्स्ट जनरेशन, दे हैव नॉट सीन, उनको नहीं मालूम है कि क्या ट्रेडिशन होता था, क्या कल्चर था। तो उन लोगों को कुछ सिखाने के लिए, उन लोगों को दिखाने के लिए, दैट इज़ द मेन थॉट बिहाइंड दिस। वेरी नाइस। और आज की शाम के मैंने देखा बहुत सारे एलिमेंट्स थे। हम लोग जब आए थे तो आपने एक हमारा स्वागत किया था, उसके बारे में पीछे में क्या थॉट प्रोसेस है? उसके लिए है कि जब भी हम किसी गेस्ट को वेलकम करते हैं तो वी डू इट कि ताकि जितने भी कोई नेगेटिविटी हो या कोई इविल ये है तो उसको वेड ऑफ करने के लिए, तो उससे हम नज़र उतारते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं, इट्स काइंड ऑफ दैट। सो दैट इज़ हाउ वी वेलकम आवर गेस्ट। राइट। और आपने ये कुछ पहना था, आप इसके बारे में भी बता रहे थे हमको, हमारे गेस्ट भी जानना चाहेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका? So this is basically, although this is the shorter version, we have a long dejher, and ये जो है this is in 2 parts basically. तो जो ये this middle part is from the parents side when we are getting married, और जो चेन और जो अटहोर है that is from the in-laws side. तो हम लोग जब when we get married, तो उस टाइम पे ये डेजहोर जो होता है ये एक मौली में पिरोया जाता है और वो हम पहनते हैं। और वंस वी रीच द इन-लॉज, द फैमिली, तो वो लोग फिर चेन एंड अटहोर वो लोग पहनाते हैं। तो इट्स अ बेसिकली यूनियन ऑफ 2 फैमिलीज एंड दिस इज़ आवर मंगल सूत्र। वाओ, या सो दैट इज़ द वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और ये देखिए, हिंदुस्तान को बहुत खूबसूरत बनाती है कि हर कल्चर में ऐसे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो कि हम मतलब ज़िंदगी भर याद रखते हैं। आप भी बचपन से देखते आ रहे होंगे, और ऐसे ही शाम के थ्रू और शायद हमारे वीडियो के थ्रू भी हम ये कल्चर सब लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो इट्स रियली वेरी कमेंडेबल। अब हमारे फॉलोअर्स को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है कि भाई खाना क्या खाया, क्योंकि कश्मीर का तड़का का नाम है आपका। तो क्या आज आपने खिलाया? पहले तो आप थोड़ा बहुत कश्मीरी पंडित क्यूजीन के बारे में बताएं, थोड़ी सी अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज आपकी क्या रही, आप कश्मीर में पैदा हुए बड़े, और आज के खाने के बारे में बताएं। तो कश्मीरी क्यूजीन का पंडित क्यूजीन, या तो कश्मीरी क्यूजीन ऐसा है कि it's like centuries old, and then basically हम लोग जो है we don't use onion, garlic, tomatoes, nothing we use. It's only made up of red chilies, fennel powder, ginger powder, and curd. Some of the recipes. Yes. तो वही है कि
हमने जो आज का जो हमारा प्रिपरेशन था, नॉन वेज क्यूजीन जो हमने बनाया था, उसमें हमने रोगन जोश बनाया था और मटन यखनी बनाई थी. That gravy is made in curd. ओके, It does not have red chilies. It's curd and whole spices basically. राइट. फिर हमने बनाया था कोफ्ता मत्स, जिसे हम कहते हैं. It's made up of minced meat. Yes. Again the red curry and with curd and whole spices. That was the preparation for non-veg. Along with it, haak saag, which Oh, is yes. a staple dish Oh, for yes. any Kashmiri. तो जब हम कश्मीर में बचपन में रहते थे तो हम लोग मॉर्निंग में वी यूज टू लीव फॉर स्कूल ईटिंग हाक एंड चावल, हाँ, बत्ता हाँ. वी कॉल इट इन कश्मीरी. हाँ. Hak bat we used to हाँ. eat. That used to be the staple diet in most of the Kashmiri families. Right. और उसके साथ था खट्टे बैंगन. खट्टे बैंगन. So that was the non-veg thali that we prepared today. For vegetarian thali, we had, of course, dum aloo. Then we had paneer kalya, which is Yes. called saman kalya, मन कर लिया. and it is made up of made with milk. Then we had nadru yakhni, Yes. again, which is lotus stem. Yes. And then we had haq and We खट्टे had बैंगन. अखरोट की चटनी. अखरोट की चटनी, Beautiful it was. मूली मूली की का चटनी. रायता जो मूली था, का रायता, हाँ, yes, yes, उसमें yes. अखरोट भी डलता अखरोट है. भी डलता है. So that was the raita part of it. Yeah. अमेजिंग. एंड आई वुड लव टू क्लैप फॉर यू, क्योंकि हम खाना खा के बैठे हैं, मन दिल से इतने अच्छे अच्छे भाव निकल रहे हैं और बातें निकल रही हैं. वो खाना जा चुका है अंदर और मन बहुत प्रसन्न हो चुका है. और ऐसा रीजनल क्यूजीन हम लोग रिसर्च करते हैं और आज की शाम मैं नहीं बोलूँगा, बहुत बढ़िया था. आप सब लोग एक्सपीरियंस लें ये का इसका. किसी और, मैं वैसे ही इन जनरल बताना चाहता हूँ कि किसी और शहर में है तो वहाँ पर भी ढूंढें कि आप कैसे कैसे अलग अलग क्यूजीन एक्सप्लोर कर सकते हैं. कश्मीर की पंडितों की जो क्यूजीन है वो एक अलग ही क्यूजीन है, वो आप ज़रूर ट्राई करें. और दिल्ली एनसीआर में है तो मीनाक्षी कौल मैम बहुत ही बढ़िया खाना बना रही हैं यहाँ पर कश्मीरी तड़का में. आप लोग ज़रूर ट्राई करें. और एक और सवाल पूछूंगा मैं कि ये जो आज हमने खाया, ये एक मॉडल है आपका जिसमें कि आप देखा हम लोग 6 लोग इंटीमेट सेटिंग में, म्यूज़िक भी आपने साथ में किया, उस पर भी बात करेंगे. पर खाने में इनके अलावा क्या ऑप्शन है, कैसे लोग आपका फूड ट्राई कर सकते हैं अदर देन बुकिंग अ टेबल, बुकिंग देयर सीट इन दिस? Yeah, so they can follow me on Instagram and they can call me, and for any whenever they want to order, the only thing is that they should order in advance because I prefer making fresh food. Yes. तो अगर मुझे थोड़ा सा पहले ही बता देंगे इन एडवांस में तो आई कैन ऑलवेज डिलीवर इन एनी पार्ट ऑफ NCR. Plus we do for party gatherings also for about not more than 20-25 packs. तो उसके लिए भी हम दे सकते हैं खाना. तो आप यहाँ से मतलब अला कार्ट आइटम्स मंगा सकते हैं. मैम का एक मेन्यू है आई बिलीव, उसके अंदर आप चूज़ करके डिशेस आपको क्या चाहिए आप 24 घंटे पहले उनको फ़ोन करके बता दें तो और आपके घर पे डिलीवर भी हो जाएगा. आपको गुड़गांव में चाहिए, सेंट्रल दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, कहीं पर भी चाहिए तो आपके यहाँ डिलीवर भी हो जाएगा. आप बल्क ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं आपको पार्टीज़ वगैरह के लिए. आई वुड रियली सजेस्ट, आपके जो फ्रेंड्स होंगे पार्टी के अंदर बहुत खुश होंगे कि उनको कुछ अलग खाने को मिलेगा. यूजुअली आप मंगा लेते हैं चिकन टिक्का, बटर चिकन, ऐसे आइटम मंगा लेते हैं, पर कुछ अलग करना है तो आप ऐसे आप कश्मीरी तड़का को फ़ोन कर सकते हैं, मैम को फ़ोन कर सकते हैं. द फूड कैन बी डिलीवर्ड ईदर पर आइटम और इन बल्क ऑल्सो यू कैन ऑर्डर. एक और बात ही कर रहे थे आज, क्योंकि आज की शाम ऐसी थी कि एक तो हमने म्यूज़िक मैम ने गाया बहुत ही ब्यूटीफुल और लोगों ने भी यहाँ पे गाया, आपने कुछ गेम्स भी खिलाए. तो ऐसा आप कुछ आगे कंटिन्यू ज़रूर करिए. कुछ सोच है आपकी तो आगे बताइए इसके पीछे, मतलब बेसिकली क्या सोच है आपकी कि आपने सो बेसिकली सोच तो वही है कि हम अपने कल्चर को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अभी जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग अब हर
अलग अलग जगह पे सब लोग सेटल हो गए हैं। हमारी नेक्स्ट जनरेशन को इतना ज़्यादा नहीं मालूम है Right. हमारे रूट्स के बारे में, हमारे Right. कल्चर के बारे में। Yes. तो मेरा यही मतलब प्रयत्न। मेरा यही प्रयत्न रहेगा हाँ जी। कि मैं ये जितना भी हो सके उतना हम पहुंचाएं कि हमारा क्या लैंग्वेज है हमारी, बिकॉज आजकल कश्मीरी में बात भी बहुत कम होती है। True. तो लैंग्वेज को मतलब रखें, महफूज रखें और हमने कल्चर को महफूज रखें, यही मेरा बहुत खूब मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही so मज़ा much. आया Thank आपके you. साथ की Thank शाम you में so हमेशा much. याद रखूँगा। दोस्तों आपको फिर मैं एक लास्ट में वर्ड्स यही बताना चाहता हूँ कि जैसे आप सबको ही पता है कि कश्मीरी पंडित जो हैं, ये कम्युनिटी जो है, ये आज कश्मीर में तो बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ से लोग माइग्रेट हो गए हैं और अब अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। दिल्ली में कुछ लोग रह रहे हैं, बम्बई में कुछ लोग रह रहे हैं, ऐसे पूरे इंडिया में और अब्रॉड भी फैल गए हैं। तो एक होमलैंड चाहिए होता है हर कम्युनिटी को, उसके ताकि वो उसका खाना अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ, उसको एंजॉय कर पाएँ, अपनी लैंग्वेज बचा पाएँ, अपना फूड रेसिपीज़ बचा पाएँ, और आज म्यूज़िक भी हमने सुना, अपना म्यूज़िक बचा पाएँ, इसको अगली जनरेशन तक ले जा पाएँ। as a person who like to experience it, I believe to promote people like Miss Meenakshi Kaul and the initiative that she is doing, I think it's worth our effort। जितने भी हम लोग हैं जो कि अपने हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को प्यार करते हैं, कल्चर को प्यार करते हैं, you must come across and support Meenakshi ma'am, the Kashmiri Pandit's culture, and it's much beyond than the food is amazing, definitely आप लोग ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। I've been doing food blogging for many years and I can really put my neck out to say the food is amazing, you must try it, but beyond that, this whole initiative is much beyond, and you must try, experience the Kashmiri Pandit culture, and really thanks a lot, ma'am. Thank you Do so follow us, do share this video with everybody, because India is amazing. Cheers, guys. Thank you. Cheers.